Good morning, student. Today we will start a next part of petroleum, coal and petroleum. Before that, we will revise the coal which we have learned yesterday. So, as you know, coal is a combustible and sedimentary substance and generally used in very efficient way for a renewable source of energy. So, आपको पता है एनर्जी को जनरली प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आपको पता है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो हमने कल पढ़ी हैं। कोक है, कोलतार है, ये सारी चीजें जो हैं जनरली यूज होती हैं। जैसे कोलतार यूज होता है आपका किसके लिए, रोड्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे कुछ आपको माइंस ऑफ कोल में और बताना चाह रही थी इसमें कि बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कल बताया कि झारखंड में, वेस्ट बंगाल में बहुत सारी कोल माइंस हैं। इस तरीके की कोल माइंस होती हैं। देखिए आपको ये बिल्कुल ओरिजिनल फिगर है, ये वहीं से ली है। इसमें जमीन के नीचे जो है वहां से कोल निकाला जाता है और इसमें बहुत सारी मेथड यूज करते हैं। एक तो सरफेस माइनिंग होती है, मतलब सिर्फ बाहर के सरफेस से निकालते हैं। दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, मतलब जमीन के नीचे जाकर के कोल निकाला जाता है। आपको पता है कि कोल माइंस में ही हमें डायमंड भी मिलते हैं, क्योंकि डायमंड और कोल जो है वो दोनों कार्बन से ही बनते हैं। ठीक है, ये सरफेस माइनिंग का एक ये डायग्राम आपको और दिखा रहे हैं। इससे सिर्फ ये दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको पता लगे कि किस तरीके से कोल को निकाला जाता है। ठीक है, ये भी फिगर जो है वो आपको सिर्फ कोल निकालने की प्रोसेस को बताती है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आज का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ नेचुरली अकरिंग फ्लेमेबल लिक्विड that are found in geological formation beneath the earth surface। मीन्स पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरली अकरिंग लिक्विड है जो कि हमारी अर्थ के सरफेस पे कैसे फॉर्म होता है, अर्थ की सरफेस के नीचे फॉर्म होता है। और किस तरीके से प्रोड्यूस होता है? इट वॉज प्रोड्यूस्ड व्हेन सी क्रिएचर died and got covered with sand and clay under high pressure. These dead organisms change into petroleum and natural gases। जिस तरीके से हमने कोल की कहानी सुनी थी उसी तरीके से कोल क्या है, वो बहुत सारे डेड प्लांट के जमीन के नीचे दब जाने से प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल, मैंने इसीलिए यहाँ पे ओशियन का एग्जांपल लिया है कि बहुत सालों मिलियंस ईयर पहले जो ओशियन में एनिमल्स मर जाते हैं किसी भी कारण से, वो क्या होते हैं वहीं नीचे दफन हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर जब सॉइल और क्ले उनके ऊपर कवर होती रहती है तो वो धीरे धीरे प्लांट और एनिमल के रिमेन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक लिक्विड, स्पेशल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। और फिर हम क्या करते हैं, इसको पेट्रोलियम को उस पानी के नीचे, बहुत नीचे तक डिग करके वहां से उसको बाहर निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, जैसे आपने कई जगह देखे होंगे ओएनजीसी क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये सारे क्या काम करते हैं, समंदर के अंदर से इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकालते हैं और फिर उसको प्यूरिफाई करके पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पेट्रोलियम के यूजफुल प्रोडक्ट, सबसे यूजफुल प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये आपने देखा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है बेसिकली 4 तरीके का, देखो आपको यहीं पे दिया है। पहला है पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो पेट्रोलियम से ही निकलते हैं। पहला है पेट्रोकेमिकल, फ्यूल ऑयल मीन्स पेट्रोल एंड डीजल, गैसोलाइन एक मिक्सचर होता है पेट्रोल डीजल का अल्कोहल के साथ, केरोसिन जिसको हम घर में कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इन सारे सबको हम अभी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है कि जो ऑर्गेनिक फ्यूल हम यूज करते हैं, इथेन एंड अदर शॉर्ट चेन एल्कीन्स। जो हमारी एलपीजी है, एलपीजी में जो गैस होती है आपको पता होगा
वो होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन, इन सब का मिक्सचर होता है, ठीक है। दूसरा है डीजल फ्यूल, इसी को हम क्या कहते हैं, पेट्रो डीजल। पेट्रो डीजल मीन्स जो पेट्रोलियम से जो डीजल मिलता हो। फिर आता है नेक्स्ट फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल मीन्स केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट है गैसोलाइन, ये पेट्रोल का ही एक कंपोनेंट है, पेट्रोल का ही पार्ट है। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिला देते हैं तो वो गैसोलाइन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, और इसी में ऑर्गेनिक फ्यूल्स में जेट फ्यूल्स, जो जेट में यूज होते हैं वहाँ गैसेस यूज होती हैं, और केरोसिन, एलपीजी एंड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस होता है, कई बार आपने देखा होगा जहाँ पे जो बाइक गाड़ी वगैरह ठीक करते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, उनके पास एक ऑयल होता है। जब आपकी कई बार गाड़ी खराब हो जाती है, स्कूटर साइकिल खराब हो जाते हैं, तो उसमें वो मोबाइल ऑयल करके डालते हैं, मोबाइल ऑयल। वही मोबाइल ऑयल जो है वो लुब्रिकेंट होता है, और कहाँ से मिलता है हमें, पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। और इसके यूजफुल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वैक्स होता है जो कि बेसिकली यूज होता है उसके लिए, फ्रोजन फूड को पैकिंग करने के लिए। बाकी आपका जो वैसलीन है उसमें जनरली यूज होता है वैक्स। और सल्फ्यूरिक एसिड, बल्क, ये अभी आपके काम के तो नहीं है, लेकिन ये इसके यूजेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद अदर जो प्रोडक्ट हैं इसके, ये किस तरीके से बनते हैं। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या क्या चीजें हैं। पेट्रोलियम में बेसिकली जो है वो इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड मेटल्स, ठीक है। तो इन सारे प्रोडक्ट को हम किस तरीके से अलग करेंगे, ये उसी को हम यहाँ पे दिखाते हैं। कि जब आपने देखा होगा कि समंदर के नीचे से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो उसको निकालने के लिए एक बहुत लंबा सा पाइप सा जो है हम अंदर डालते हैं बोरिंग करके, उसी को क्या कहा जाता है, ऑयल वेल। समंदर के नीचे बहुत लंबा सा एक बोरिंग करके पाइप जो डाला जाता है, वो फाइंड करता है कि आसपास कहीं पेट्रोलियम ऑयल है या नहीं है, उसको हम कहते हैं ऑयल वेल, ठीक है। तो इसके आगे इसका पेट्रोलियम का हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम से हम कैसे पेट्रोल डीजल को एक्सट्रैक्ट करते हैं।